हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3। इससे पहले हम दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2। आई होप मैंने जो बेसिक कंसेप्ट्स आपको सिखाए थे दोनों एक्सरसाइज के, आपने सारी एक्सरसाइज पूरी अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी और उससे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लिए होंगे। आज नए कॉन्सेप्ट के साथ नई एक्सरसाइज के साथ फिर से आया हूं मैं आपको समझाने। ठीक है, तो चालू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 किस पे बेस है? वो बेस है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन कोस टेन में पढ़ा चुका हूँ क्या रेशियो होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन कोस टेन, ठीक है। और किनका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार मैं बताता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वे एंगल्स या वे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। यस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वे एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या होता है? 90 डिग्री होता है। जैसे एग्जांपल 30 और 60, इन दोनों का सम क्या आएगा? 90। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 45 प्लस 45, दो एंगल है 45 इनका एंगल, तो 45 एंगल और 45 एंगल क्या होगा? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 30 एंगल और 60 एंगल्स। ऐसे ही 10 डिग्री और 80 डिग्री, 10 डिग्री और 80 डिग्री क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप होती है एंगल्स में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एक रिलेशनशिप होती है। क्या रिलेशनशिप है आइए समझते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री मतलब और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब 3 साइड्स और वो ट्रायंगल पढ़ रहे हैं जो 90 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का डायग्राम बना देते हैं। सपोज दिस इज ए ट्रायंगल ABC। मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर जो एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इट इज 90 डिग्री। अब मैंने बताया था अगर कोई एक एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री हो तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। और उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री जो एंगल है उसकी अपोजिट जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी? मेरी हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस पहचानना बड़ा आसान है। हाइपोटेनियस क्या होती है? जो राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट जो होती है। ठीक है, तो AC मेरी होगी हाइपोटेनियस, AC तो मेरी होगी हाइपोटेनियस। अब इसके अलावा दो साइड्स होती है BC और AB। ठीक है, इसमें से एक साइड होगी मेरी बेस और दूसरी साइड होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर कौन सी होगी और बेस कौन सी होगी डिपेंड करता है मैं कौन सा एंगल ले रहा हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे अगर साइन A निकालना है, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। मान लो मुझे निकालना है साइन A। ठीक है, अब जो ट्रिक मैंने बताई थी वो आप याद कीजिए। क्या ट्रिक बताई थी? पब्लिक बिलो पॉवर्टी होती है बिंदास। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का रिवर्स होता है सेक और साइन का रिवर्स होता है कोसेक। ये ट्रिक आप भूलिएगा नहीं, ये ट्रिक बिल्कुल सिंपल। तो साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर? अब परपेंडिकुलर इसमें क्या है? अब देखिए एंगल आया है A, एंगल है A मतलब ये वाला एंगल, इसको ये रेफरेंस एंगल हो गया है, यानी कि इसके अपोजिट जो होगा वो क्या होगा? मेरा परपेंडिकुलर होगा। और उस एंगल और 90 डिग्री के बीच की जो साइड होती है वो होता है बेस। जो एंगल हमने लिया है उसके और वो होता है बेस और उसके अपोजिट जो होती है परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया मेरा इस केस में। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है मेरी BC अपॉन H फॉर हाइपोटेनियस AC। तो साइन A मैंने निकाल लिया BC अपॉन AC। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर आगे चलते हैं। अब साइन A के बाद मैं चाहता हूँ अपन हम निकाल लें कोस A। क्या निकाल लें हम? कोस A। कोस A क्या होगा? पब्लिक बिलो पॉवर्टी होती है बिंदास, यानी कि उसमें आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस A क्या होगा? बेस कितना है? AB है। देखिए रेफरेंस एंगल A ही है, तो AB अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? AC। यहाँ तक ठीक है। साइन A की वैल्यू निकाल ली मैंने, कोस A की वैल्यू निकाली।
चलिए अब मैं मान लेता हूँ रेफरेंस एंगल, अब मैं सी ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ मैं? सी। अब मैं निकाल लेता हूँ साइन सी कितना होता है, साइन सी। साइन सी यानी कि ये मेरा चेंज हो जाएगा। अब मेरा एंगल हो गया सी, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस वही रहेगा। अब ए की जगह मैंने ले लिया एंगल सी एज ए रेफरेंस, ये वाला। अब जब एंगल सी मेरा हो गया तो बेस कौन सा हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, साइन के साथ कौन सा एंगल है? सी है, सी मतलब ये वाला। तो ये मेरा परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो अब साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्लियर? साइन सी का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोस सी भी निकाल लेते हैं अपन साथ साथ। कोस सी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, सी कोस सी है तो बेस क्या होगा यहाँ पर? बी सी अपॉन ए सी। बेस बी सी है और हाइपोटेन्यूस ए सी है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्राइंगल के अंदर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल सी। कैसे? देखिए, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, अब एंगल ए जो है, एंगल ए की जगह एंगल ए लिख देते हैं। एंगल बी जो है मुझे पता है 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ पर 90 लिख देता हूँ। और एंगल सी जो है वो मुझे नहीं पता, तो मैंने एंगल सी का एंगल सी लिखते हैं 90। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 90 इधर जाएगा, 180 में से 90 गया तो 90 बचा, यानी कि इन दोनों एंगल का सम क्या हो गया? 90। तो मैंने बताया था, अभी जस्ट आपको समझाया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। वे दो एंगल जिन एंगल का सम 90 डिग्री आता है। ठीक है, तो एंगल, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो एंगल ए एंड एंगल सी क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ एंगल ए और सी क्या है? एक तो ये एक्यूट एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड एक्यूट एंगल्स। अब एक्यूट एंगल्स क्यों हैं? क्योंकि देखिए दोनों का सम 90 है, तो कोई भी एंगल 90 से छोटा होगा। यहाँ पर इसको मतलब इन दोनों एंगल का सम a प्लस सी 90 डिग्री होगा। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर। साइन ए की वैल्यू हमने निकाली, कोस सी की वैल्यू निकाली, साइन सी की वैल्यू निकाली और कोस सी की निकाली। क्लियर? चलिए अब मैं काम करता हूँ। साइन ए की वैल्यू आई मेरी बी सी अपॉन ए सी, और देखिए यहाँ कोस सी की वैल्यू भी बी सी अपॉन ए सी। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है, मतलब साइन ए की वैल्यू मैं वापस लिख देता हूं। देखिए साइन ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। ओके, और कोस सी की वैल्यू बी है बी सी अपॉन ए सी। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब साइन ए इज इक्वल टू कोस सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों किसके बराबर है? बी सी अपॉन ए सी के बराबर। ठीक है, समझ में आया? साइन ए इज इक्वल टू कोस सी। चलिए यहाँ तक भी ठीक है। अब मुझे पता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल 90 डिग्री है। एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो मैं लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ए को मैं लिखता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू, या सी लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे करें, एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए लिख सकते हैं। एंगल ए को इधर लेके आ जाओ, तो सी को मैं लिखता हूँ 90 माइनस ए। ठीक है, या ए को लिखते हैं 90 माइनस सी। चलिए अब हम एंगल सी को लिखते हैं। साइन ए इज इक्वल टू का साइन ए की जगह ए लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे है कोस सी, कोस सी। अब सी की जगह मैं लिखता हूँ 90 माइनस ए कोस, अब सी की जगह मैं लिखता हूँ 90 माइनस ए। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू कोस 90 माइनस ए। तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला डिराइव हो गया है, और वो है, यहाँ फॉर्मूला डिराइव हो गया है साइन ए इज इक्वल टू कोस 90 माइनस ए। ठीक है,
साइन ए इज इक्वल टू कोस 90 माइनस ए। यानी कि साइन के अंदर फॉर्मूले को समझेंगे, कोई भी एंगल हो उसका साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन, ठीक है, उस वो इक्वल होगा दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कोस के, अगर उसके एंगल को मैं चेंज कर दूं 90 माइनस ए। देखेंगे समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कैसे हुआ ये। जैसे साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं कोस इज इक्वल टू कोस, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, ए की जगह 60 लिख दिया, कोस 90 माइनस 60, 90 में से तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है इज इक्वल टू कोस 90 में 60 किया 30, यानी कि साइन 60 की वैल्यू कोस 30 के इक्वल होती है। क्लियर? और होती भी है। साइन, आप जो चार्ट मैंने सिखाया था बनाना, आप देखेंगे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। आप देख लीजिए, या कुछ और कर लीजिए, साइन 30 देख लेना, साइन 30 अगर यहाँ हो जाएगा तो कोस क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 यानी कोस 60 हो जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो कुल मिला के कहना क्या ये है कि साइन में कोई सा भी एंगल लो, तो एग्जांपल मैंने समझाया था आपको, कोई भी साइन के अंदर कोई सा भी एंगल लो तो वो हम चेंज कर सकते हैं कोस में, और एंगल हो जाएगा 90 माइनस दैट एंगल। ठीक है, चलिए, बट शर्त ये है कि जो ए जो है एंगल जो है वो होना चाहिए एक्यूट एंगल। ये ऑब्ट्यूस एंगल के लिए नहीं होगा, ये वो केवल एक्यूट एंगल के लिए पॉसिबल है। चलिए, यहाँ तक हमारा समझ में आ गया। अब देखिए इसका उल्टा भी होता है। उल्टा देखिए, मैंने ये और ये लिया था तो ये भी दोनों बराबर है ना। देखिए साइन सी की वैल्यू कितनी आ रही है AB/AC, देखिए, और कोस ए की वैल्यू भी आ रही है, कोस ए की वैल्यू आ रही है AB/AC। मतलब इधर देखिए साइन सी की वैल्यू कितनी आ रही है AB/AC। क्लियर? और कोस ए की वैल्यू भी आ रही है AB/AC। तो कोस ए इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ साइन सी इज इक्वल टू AB/AC। ओके, साइन सी की वैल्यू AB/AC, ये भी AB/AC, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोस ए इज इक्वल टू साइन सी। चलिए, कोस ए की जगह कोस ए ही रहने देते हैं अपन, और साइन, अब सी की जगह मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस ए, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल सी था मेरा 90, तो एंगल ए प्लस सी की जगह मिलता है 90 माइनस ए। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, बस इतना ही करते हैं हम। तो कोस ए इज इक्वल टू 90 माइनस ए, ये भी होता है। तो साइन ए इज इक्वल टू कोस 90 माइनस ए, और कोस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। इसका भी वही मतलब, जैसे कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 ए की जगह मैंने ले लिया 30 को, ए मतलब कोई भी एंगल जो 90 से छोटा हो। कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी साइन 90 माइनस 30, साइन 90 माइनस 30 कितना हो गया साइन 60। तो कोस 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर है। कुछ भी एग्जांपल ऐसा है, जैसे कोस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री के बराबर होगा, साइन 90 माइनस 10 इज 80। ठीक है, तो हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया। तो दो फॉर्मूले हमने डिराइव कर लिए। हाँ, तो हमने क्या फॉर्मूला डिराइव किया, जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, तो पहले ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया हमने, साइन ए इज इक्वल टू कोस 90 माइनस ए कोई भी एंगल हो सकता है, एनी एक्यूट एंगल। सेकंड, कोस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। अभी मैंने साइन और कोस लिए थे, अगर मैं दूसरे लेता हूँ, जैसे टेन और कोट लेता हूँ, तो वो आप करके देखेंगे। अब आप ये आप बनाएंगे फॉर्मूले, और फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, देखिए टेन ए इज इक्वल टू कोट 90 माइनस ए। ठीक है, टेन किस में चेंज होता है, कोट में। अगर उसको एंगल को मैं 90 माइनस ए कर दूँ तो चौथा कोट ए किस में चेंज जाएगा, मतलब कोट के अंदर कोई एंगल है तो वो चेंज जाएगा 10 में, अगर वो एंगल को मैं 90 माइनस एंग करता हूँ तो। इसी प्रकार एक और फॉर्मूला हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू, सेक किस में बदल जाएगा कोसेक में। जिस प्रकार साइन कोस में कन्वर्ट हो जाता है 90 माइनस एंगल को करने पर, तो यहाँ सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा 90, ये कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार कोसेक ए जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा 90 माइनस ए। क्लियर? तो ये 6 फॉर्मूले आपके इस
एक्सरसाइज के हैं। फॉर्मूले बहुत बहुत सिंपल है, यानी कि अगर कोई भी एंगल आपको दे दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, ठीक है, साइन के अंदर कोई एंगल है, कोस के अंदर कोई एंगल है, टेन के अंदर कोई एंगल है, तो उस एंगल को, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप चेंज कर सकते हैं। साइन को आप कोस की फॉर्म में लिख सकते हैं, साथ साथ एंगल को आपको 90 माइनस वो एंगल करना होगा। सिंपल। तो आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, आप इसमें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता के सिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब साइन और कोस का तो मैंने बता दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे tan 20 डिग्री है, tan 20 डिग्री। अब मैं चाहता हूँ इसको आप कोट में लिखें। अब कोट के अंदर ये वैल्यू होगी, यानी कि या यूँ कह सकते हैं tan 20 डिग्री जो है वो कोट के बराबर होगा किस में, 90 माइनस 20। कौन सा फॉर्मूला है इसका, ये वाला tan a कितना है 20 डिग्री, कोट 90 माइनस 20 एक ही जगह। तो tan 20 जो होगा वो कितना होगा, कोट 70, 90 में 20 के, यानी कि tan 20 डिग्री की जो वैल्यू है वो कोट 70 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है। एक देखिए tan 45 इज इक्वल टू 45 होगा। ठीक है, कोट 90 माइनस 45 कर लो, एक ही बात है। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कोट 45 डिग्री होता ही है। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, हमें पता है, और कोट 45 की वैल्यू भी 1 होती है, ये हमें पता है। उस चार्ट से जो मैंने सिखाया था आपको, समझ लेना आप, दोनों की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो इस प्रकार कोई सा भी जो आप लोगों को टेबल, अब टेबल जो मैंने सिखाई थी आपको साइन रेशियोज की, अब आप देखिए जो 30 की वैल्यू होगी साइन में वो कोस में 60 की होगी। ठीक है, इस फॉर्मूले से tan में जो 60 की वैल्यू है वो कोट में 30 की बराबर होगी, इसलिए टेबल में वो वैल्यू आपको दोनों साइड दिखती है। 30 में अगर साइन में कोई दिख रही है तो कोस में 60 में दिखेगी, सेक में अगर 30 में दिख रही है तो कोसेक में 60, वो इसी कारण होता है, इन्हीं फॉर्मूले का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। अब एक्सरसाइज बहुत बहुत सिंपल है, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो। हाँ, तो यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल्स हैं, तो हम लेते हैं इस एक्सरसाइज कैसे करेंगे। जैसे इवोल्यूट, पहला एक क्वेश्चन है इवोल्यूट tan 65 डिग्री अपॉन कोट 25 डिग्री, इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए tan 45, तो हम लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, tan और कोट का आपस में क्या लिंक है, तो tan a, अगर tan के अंदर कोई एंगल दिया है तो वो हो जाएगा कोट 90 माइनस a। ये हमने सिखाया था, फॉर्मूला है सिंपल। अब इसको लेंगे तो हमारे पास क्या है, tan 65 डिग्री अपॉन हमारे पास है कोट 25 डिग्री। तो 65 को हम लिखते हैं, 10 को हम लिखते हैं कोट के फॉर्म में। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं 90 माइनस 65। ठीक है, tan 65 सीधा कोट 65 लिखते हैं, 10 को हम लिखते हैं कोट तब लिख सकते हैं जब इस एंगल को 90 माइनस वो एंगल लिख दें, अपॉन कोट 25 है तो हमने कोट 25 ऐसा लिखते हैं। ठीक है, अब कोट 90 माइनस 65, 90 में 65 गए तो कितने बचा, कोट 90 में 65 गए तो 25 बचा, और नीचे भी कोट 25, कोट 25 से 22 कट जाएगा, आंसर आएगा 1। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। साइन 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। देखिए साइन हम वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, साइन a, या a ऑलरेडी दिया है तो मैं कुछ और ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे साइन c ले लेता हूँ, साइन c के अंदर कोई एंगल होगा तो कोस 90 माइनस c होता है साइन। ठीक है, अब यहाँ 3a है, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। अब साइन 3a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं कॉस की फॉर्म लिखता हूँ, कोस 90 माइनस 3a, और ये है कोस a माइनस 26। कोस के अंदर कोई भी एंगल, तो एंगल्स आपस में बराबर होंगे तभी उन दोनों कोस, ये भी कोस है ये भी कोस है। ठीक है, तो कहीं कोस से कोस काट मत देना, ये एंगल बराबर होंगे, बस हम ये लिखते हैं। तो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। ठीक है, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो अब यहाँ से a वेरिएबल है, उसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। 3a को देखिए इधर भेज देते हैं हम, -3 का +3 हो जाएगा और 26 इधर आ जाएगा, तो 90 प्लस 26 हो जाएगा। ठीक है, तो 3a का हो गया 4a और 26 का हो गया 116। 90 प्लस 26 116 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, तो 4a हो गया मेरा 116। तो a की वैल्यू 116 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा ये, तो
ए की वैल्यू आगे 29 डिग्री। अगला करते हैं, कोट 85 डिग्री इज इक्वल टू कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन। अब इसको लिखना है, ये एंगल 45 से बड़े हैं दोनों, ये 85 और ये 75, इनको लिखना है 45 और 0 के बीच में लिखना है। तो देखिए कोट दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिखना है, कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। अब आप लिख देंगे, हम वी नो दैट कोट ए इज इक्वल टू 10 90 माइनस है, तो कोट को मैं लिखता हूँ 10 90 माइनस 85 डिग्री प्लस कोस को क्या लिखता हूँ, साइन लिखता हूँ 90 माइनस 75। यहाँ तक क्लियर है। अब 10 90 माइनस 85 तो 10 हो जाएगा 5 डिग्री ओनली, प्लस साइन 90 माइनस 75 यानी कि हो गया 15 डिग्री। तो ये मेरा आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द बिटवीन 0 एंड 45, दोनों 0 और 45 के बीच में, यानी कि 45 से कम है 10, ये 5 डिग्री और ये 15 डिग्री। तो इसी प्रकार आपकी पूरी एक्सरसाइज इसी टाइप के क्वेश्चन है, कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई। और आपको ये कैसा लगा लाइक कीजिए और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके सारे मैथ्स के वीडियो आपको इजीली मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।